नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं। तो दर्शकों, इस रील वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे संदेश जो आपकी तबीयत आपको अच्छी रखने में सहायता कर सकता है और खुद की केयर भी लेने के लिए मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है ये, जो कि कह रहा है मूविंग ऑन। आगे अच्छे पल आने वाले हैं, बेटर टाइम्स आर अहेड। तो आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। इट मे बी टाइम टू डिटैच फ्रॉम अ सिचुएशन दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, एज वन फेज ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग, अनदर बेटर फेज इज बिगिनिंग। तो शायद आप वही के वही किसी एक पल में अटके हुए हैं और आपको यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए दर्शकों। जब अब आगे बढ़ेंगे ना, तभी ही कुछ तो और अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। Comfort, show yourself some love, be kind to yourself, a part of you needs comforting right now. Whatever unease you're feeling, it's okay. Drop expectations and seek solace. दर्शकों, तो खुद की भी खुद के बारे में भी सोचिए दर्शकों। इतना भी मतलब आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए उसके इतने भी पीछे मत भागिए दर्शकों कि आप खुद को ही भूल जा रहे हैं। यही कहा गया है, खुद को वक्त दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, यही कहा जा रहा है। कुछ और संदेश देखते हैं दर्शकों। काइंडनेस, बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। तो हमेशा दर्शकों, आप अगर व्यवहारिक होकर सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो हर एक चीज़ में, हर एक मतलब कहते हैं ना, परिस्थिति में हम व्यवहारिक नहीं रह सकते। कभी कभी हमें कहते हैं ना, भावनिक रह के भी सोचना पड़ता है, भावनाओं के प्रति भी सोचना पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है। दूसरा संदेश है ये, a 30-day challenge. Force yourself to do something new for 30 days to form it a new habit. तो आपको अगर लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ छोड़ना चाहिए, कि आपको आपकी आदतें कुछ बदलनी चाहिए, तो यही कहा गया है कि जो होते हैं ना कि 30 दिन के कुछ चैलेंजेस वगैरह रहते हैं, तो आप वैसे ही शुरू कर सकते हो। वैसे भी कल से 1 मई शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है, जिसके खासकर 31 डेज़ है। तो आप उसके बहाने भी ऐसी कोई चैलेंज शुरू कर सकते हैं दर्शकों, और आपकी कुछ आदतें बदल सकते हैं या आदत आपकी छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपका जो भी मन है उस तरीके से। कुछ और भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो ये कुछ सकारात्मक से बोल है दर्शकों, जो आपको मदद कर सकते हैं। आपकी तबीयत की अच्छी खासी आप केयर ले सकते हो खुद के लिए, मतलब सेल्फ लव के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग इनर पीस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ज़रा भी शांतता नहीं है, आप बहुत मतलब बहुत ही तहस महस हो चुके हो, तनाव में हो, मायूस हो, दुखी हो, जो भी है, गुस्से में हो वगैरह वगैरह, तो आप ये बोल ज़रूर बोलिएगा दर्शकों। इससे आपकी मदद ज़रूर होगी। कुछ ना कुछ ऐसे होते जाएगा, आपके सामने ऐसे पर्याय, आपके सामने ऐसे विकल्प आ जाएंगे कि आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर ले, जिस वजह से आपको इसकी मदद सहायता हो सकती है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लाइफ्स लिटिल प्लेजर्स। तो दर्शकों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबके लिए है कि आजकल छोटी छोटी चीज़ों में हम ना खुशी नहीं मानते। हमें बड़ा सब कुछ चाहिए, कुछ तो बड़ा चाहिए, तभी हम खुशी मानते हैं। जो भी छोटे छोटे पल है, जो जिससे आप एक कह सकती हूँ मैं, आप ग्रेटफुल रह सकते हो ना, वो ग्रेटफुल रहना शुरू कीजिए। फिर वो आपका एक छोटा सा घर ही क्यों ना हो, थोड़े बहुत ही पैसे क्यों ना कमाते हो, पर आप कमा रहे हो। तो इस बात का ख्याल रखिए दर्शकों। ये कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों में ना ग्रेटफुल रहना, आभारी रहना शुरू कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। आई एम ओनली कंपेयर आई ओनली कंपेयर माई सेल्फ टू माई सेल्फ। ये भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दूसरों से वगैरह, और वहीं पे सब कुछ खराब हो जाता है। खुद के पास ही रखिए दर्शकों,
खुद से ही कंपेयर कीजिए, खुद ही देखिए आपको कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और आप खुद में क्या अच्छा ला सकते हैं। इसी में देखिए, किसी से आप कंपेयर मत कीजिए दूसरों को, या फिर खुद को भी मत कंपेयर कीजिए, ये कहूँगी। इससे कुछ नहीं हासिल होगा, इससे बस आप ना आपके ही प्रति, आपके ही अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंसेस बना रहे हैं, ये कहना चाहूँगी। कुछ और भी बोल देखते हैं दर्शकों क्या आते हैं। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन डू। तो दर्शकों, आप जो भी कर रहे हैं ना, ये हमेशा याद रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं आपकी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं, कम मत समझिएगा, ये कहूँगी। आई हैव ऑल द रिसोर्सेज आई नीड टू बी बेटर टुडे। तो आपके पास वो सब कुछ है, ऐसा हमेशा बोल के चलिए, ऐसा मान के चलिए, महसूस कीजिए, जो आपका भला करे। दिन ब दिनों दिन आप कुछ ना कुछ अच्छा करें, वैसा सब कुछ आपके आसपास है, आपके पास है। इसी आप ऊर्जा में रहिए और देखिए वो सब चीज़ें आपके पास ज़रूर आती जाएंगे, ये कहूँगी। आई एम एट पीस विथ माई पास्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग जो है भूतकाल में जीते रहते हैं, कुछ सीखते नहीं, कुछ नहीं, आगे तो बढ़ते हैं पर फिर भी पुरानी यादों में खोए रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। और होता ऐसा है कि जो भी उनका भूतकाल रहता है ना, उसको लेके बहुत अशांत रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए, ये याद रखिए। आई हैव द पावर टू प्रोटेक्ट माई पीस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भी आपकी ज़िंदगी में एक आपकी खुद की एक शांति है ना, वो आपके हाथ में है दर्शकों। कि अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके हमेशा शांति भगा देते हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो, तो ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि ये आपके हाथ में है कि उन पे कितना ध्यान देना है। वो जो भी बर्ताव करते हैं, उनको उनके ऊपर मतलब कितना फ़ोकस करना है, आपकी ऊर्जा उनको कितनी देने हैं, वो सब आपके हाथ में है दर्शकों। ये कहूँगी कि धीरे-धीरे क्यों ना हो, आप ये सीख जाइए, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो दर्शकों, ये कुछ संदेश थे कि आप किस प्रकार से आपकी खुद की सहायता कर सकते हैं, एक आत्म प्रेम करने के लिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने के लिए, आपकी तबीयत की कैसी एक केयर कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ों की भी आप ख़्याल अगर रखेंगे ना, ये आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि तबीयत सिर्फ बुरा खाने-पीने से या कुछ भी खाने-पीने से नहीं होता। तो हमारी अगर मानसिक स्वास्थ्य और हमारा जो मेंटल फिज़िकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, अगर वो भी ढंग का नहीं हो, तो भी उसका बुरा असर हो सकता है तबीयत पे। ये याद रखिए हमेशा। धन्यवाद।